24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामला दरअसल एसबीआई महानंदा नगर ब्रांच का है, जहां से करीब 5 करोड़ के गहने और 8 लाख नकद चोरी हुए थे। हैरानी की बात तो ये रही कि इस वारदात के पीछे बैंक का ही आउटसोर्स कर्मचारी निकला है। और इसमें जय भावसार ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखकर अपना धर्मांतरण किया था और जय भावसार से जीशान वो बन गया था, लेकिन पुलिस इसके पीछे की भी जानकारी जुटाने में लगी है कि धर्मांतरण के रैकेट में कौन लोग शामिल हैं और इसकी जांच भी की जाएगी। 16 अगस्त को आपको बता दें कि बैंक में आग लगने के बाद ब्रांच शिफ्टिंग के दौरान आरोपी जय भावसार ने अपने साथियों अब्दुल्ला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर के साथ पूरी साजिश रची थी और सोमवार रात सभी आरोपी यहां ढाबा रोड पर मिले और करीब 2:30 बजे बैंक पहुंचे, जहां पर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल यहां जय और अब्दुल्ला ने पिछले रास्ते से पहले चाबी का इस्तेमाल करके लॉक खोलकर गेट खोला और अंदर दाखिल हुए। फिर लॉकर से 4 किलो 700 ग्राम सोना, 8 लाख रुपए ले लिए। वारदात के बाद सभी ने होटल में बैठकर अपने अपने हिस्से को बांट लिया, 5 हिस्से किए और शक से बचने के लिए सुबह बैंक में जय मौजूद था, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में वो टूट गया और पूरी वारदात को अंजाम देने की बात उसने कबूल कर ली। ये 12 घंटे में हमारी पुलिस ने महानंदा नगर एसबीआई में जो करीब 5 करोड़ की चोरी हुई थी उसका भी खुलासा किया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 4 किलो 700 ग्राम सोना और 8 लाख रुपए कैश जो यहाँ से चोरी गया था वो ऑलमोस्ट बरामद कर लिया गया है। इसमें एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसी बैंक का, आउटसोर्स्ड है, उसको वो मास्टरमाइंड है। उसने अपने 2 अन्य साथियों के दिन, जब 16 अगस्त को यहाँ पर आग लगी थी, उस दिन आग के बहाने सामान शिफ्टिंग के लिए वो बैंक में आया और पूरी रेकी करी। और कल रात को बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चाबी इसके हाथ में थी, चाबी इसने खुली वहां पर छोड़ी। रात को ये अपने साथियों के साथ इकट्ठा हुआ, बैंक में एंट्री करी और 16 ताले खोलने के बाद इन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। सर, इसमें जो बात सामने आई है कि इसने धर्मांतरण कराया, कंठाल पर जो चाय की दुकान पर इसने रणनीति तैयार करी, नेपाल जाने की प्लानिंग थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है जय भावसार, उसके संबंध में अभी प्रारंभिक जानकारी हम लोगों को ये लगी है कि इसने अपना 6 महीने पूर्व करीब ये कुछ वीडियोस देख रहा था, जिसके बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन किया और जीशान नाम से अब ये जाना जाता है। एक जानकारी ये है कि प्रारंभिक तौर पे ये अपना जो गोल्ड है उसको खपाने के लिए सेकेंड हैंड 4 व्हीलर्स खरीद के नेपाल जाने की जुगाड़ में थे और वहाँ पर ये अपने गोल्ड को वहाँ से बेचते। और इसके जो 4 अन्य साथी हैं, अब्दुल्ला, साहिल, कोहिनूर और एक ये सभी ढाबा रोड के वहाँ एक चाय की दुकान पर मिले और उन्होंने 1:30 बजे इसकी प्लानिंग करने के। उज्जैन की एसबीआई शाखा में जो चोरी की घटना हुई थी, यहाँ से जो गोल्ड और 8 लाख रुपए जो नकद गए थे, इसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है और जो है इस घटना में 5 आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि इसमें आउटसोर्स जो कर्मचारी था उसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई थी और इसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अगस्त के महीने में बैंक में आग लगी थी, उस दौरान सोने की जो लॉकर थे वो उनको उठाकर दूसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया था, तभी से उसकी नज़र बनी हुई थी और इसके दोस्तों के साथ में मिलकर इसने पूरी प्लानिंग करी और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरी घटना का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा, इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, पुलिस अधिकारियों से आपने बातचीत की, कुछ ऐसी बातें पुलिस कर्मचारियों ने बताई जिससे ये प्रथम दृष्टया ही जाहिर हो रहा था कि इस चोरी की वारदात में सीधा शक पुलिस को यही था कि कोई अंदर का ही आदमी है। जी देखिए, जिस तरीके से बैंक में जब चोरी की घटना सामने आई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने ये पाया है कि बैंक में ताले तोड़े नहीं गए बल्कि ताले खोलकर चोरी की गई है। तो वहीं से पुलिस का डाउट जो शुरू हो गया और वहीं के कर्मचारियों पर शक होने लगा। इसके बाद जब उनने वहाँ के आउटसोर्स कर्मचारी से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना जो है जुर्म कबूल लिया। इसके बाद जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि इसके साथ में 4 अन्य लोग और थे जिनके इस घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के लिए ये
अगस्त से ही प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि इसके पहले बैंक में आग लगी थी। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई थी या फिर कोई और कारण था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जय भावसार जो मुख्य आरोपी है, इसके द्वारा 6 महीनों से यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे थे, जिससे उसने अपना धर्मांतरण कर लिया और जिशान हो गया इसके बाद से। लेकिन इसके पीछे भी पुलिस जांच कर रही है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है और किनके जरिए ये धर्मांतरण किया और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस ने पूरा माल बरामद कर लिया है 100%, और जो है अभी सभी का रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। बैंक की तरफ को बैंक की लापरवाही भी सामने आई है, जिसमें बैंक के जो मैनेजर से लेकर सभी को जो है पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि आपके बैंक के कैमरे से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आउटसोर्स कर्मचारियों से दूर रखनी चाहिए। तो लेकर अब पूरी घटना का खुलासा हो चुका है। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। जी स्वाभाविक है, और कई बार इस तरह की बातें अजय उठती हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का किया जाए या फिर बैंक और कम से कम स्कूल जैसी जगहों पर पक्के कर्मचारियों को ही लगाया जाए, क्योंकि ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर एक तो देश का धन है और दूसरा फिर लोगों का धन है, तो ये दोनों ही धन न लुट जाए, इसके लिए भी कई बार इस तरह की मांग उठती रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय, और अब बढ़ते हैं आगे खबरों में। खबर इस बार जो है रायपुर से सामने आ रही है, जहां बेबीलोन होटल में आग जनी हुई है और उसमें 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की सूझबूझ